नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के कुछ रोचक रहस्य के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि इस मंदिर में आज भी धड़क रहा है श्री कृष्ण का दिल। क्या है इससे जुड़ी पौराणिक कथा? अन्य रोचक रहस्यों के साथ साथ हम इस पौराणिक कथा को भी आपको सुनाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण का हृदय यानी दिल आज भी धड़क रहा है। श्री कृष्ण के मानव शरीर त्याग करने के बाद जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनका दिल धड़क रहा था। पांडवों ने उनके हृदय को समुद्र में प्रवाहित किया। पांडवों ने श्री कृष्ण के शरीर का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। तभी पांडवों ने देखा कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो जल गया है, लेकिन उनका दिल अभी भी धड़क रहा है। उसमें से अग्नि निकल रही थी। इसे देखकर पांडव चकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता, यह ऐसे ही धड़कता रहेगा। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचने के बाद कृष्ण के हृदय ने लकड़ी के एक लट्ठे के रूप ले लिया और वे तैरते तैरते उड़ीसा, वर्तमान ओडिशा के समुद्र तट पर पहुंच गया। जब कृष्ण का हृदय ओडिशा के तट पर पहुंचा तो वहां के राजा इंद्रद्युम्न को उसी रात सपना आया। श्री कृष्ण ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए। कृष्ण ने सपने में उनसे कहा कि वे समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद हैं, उससे मूर्ति का निर्माण करवाओ। सुबह उठकर राजा समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्हें लकड़ी का लट्ठा दिख गया। राजा इंद्रद्युम्न ने समुद्र से लट्ठे को निकाला और फिर विश्वकर्मा की मदद से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां तैयार की और फिर उसे पुरी, वर्तमान ओडिशा के मंदिर में स्थापित करवाया। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर CRPF की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है। हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज जो कभी नहीं बदली जाती, यह है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता कि ये वो क्या है। मान्यता यह है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। एक किस्सा यह है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण जी से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जान है, क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता है। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। समुद्र के किनारे बना ये मंदिर अपने अंदर कई दैवी चमत्कारों को समेटे हुए है। जगन्नाथ मंदिर का झंडा काफी अनोखा है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत उड़ता है। हवा जिस दिशा में बहती है, झंडा उसकी विपरीत दिशा में उड़ता है। अब तक लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते कि इस बात के पीछे की क्या वजह है। यहाँ प्रतिदिन एक पुजारी मंदिर में सबसे ऊपर चढ़ता है। मंदिर में ऊपर चढ़ना जैसे किसी इमारत की 45वीं मंजिल पर चढ़ना है। पुजारी मंदिर के ऊपर लगे झंडे को हर दिन बदलता है। माना जाता है कि रिवाज बीते 1800 साल से चला आ रहा है। अगर एक भी दिन ऐसा नहीं किया गया तो मंदिर को 18 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा।
दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप समुद्र के पास मौजूद होंगे तो आप पाएंगे कि दिन के वक्त समुद्र से मैदान की ओर हवा चलती है, जबकि शाम के वक्त मैदान से समुद्र की ओर हवा चलती है। लेकिन पुरी में समुद्र के पास की हवा की चाल भी बदल जाती है, यहाँ इसका विपरीत होता है। जगन्नाथ जी के मंदिर में स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। मंदिर में प्रवेश से पहले दाईं तरफ आनंद बाजार और बाईं तरफ महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर की पवित्र और विशाल रसोई है। इस रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही पकाया जाता है, पर आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। मंदिर के इस प्रसाद को रोजाना करीब 25,000 से ज़्यादा भक्त ग्रहण करते हैं। विशेष बात तो यह है कि यहाँ न तो प्रसाद बचता है और न ही कभी कम पड़ता है। इस मंदिर की लाजवाब इंजीनियरिंग का एक और नमूना ये है कि दिन के किसी भी वक्त मंदिर की परछाई नहीं बनती, यानी पूरे दिन में आपको मंदिर की परछाई नहीं दिखाई देगी। कई लोग इसे मंदिर के बेहतरीन डिजाइन का कारण बताते हैं, जबकि कई लोगों का कहना है कि ये भगवान की शक्ति है। मंदिर पर लगा सुदर्शन चक्र 20 फीट ऊंचा है और 1 टन से भी ज्यादा भारी है। मंदिर के शिखर पर ही अष्ट धातु निर्मित सुदर्शन चक्र है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और मान्यता के अनुसार इसके दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर पर लगा ये चक्र 20 फीट ऊंचा है और 1 टन से ज़्यादा भारी है। ये चक्र मंदिर के ऊपरी हिस्से पर लगा हुआ है, लेकिन इस चक्र से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि आप इस चक्र को शहर के किसी भी हिस्से से देख सकते हैं। इस चक्र के पीछे की इंजीनियरिंग भी एक रहस्य है। आप मंदिर के किसी भी हिस्से में खड़े हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मंदिर का चक्र आपकी ही ओर घूमा हुआ है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां जाकर उन्होंने स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए, वहां उन्होंने कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। जगन्नाथपुरी मंदिर समुंदर के किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज़ गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समंदर की लहरों की आवाज़ फिर से आने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाए जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है ये गंध भी खत्म हो जाती है। सिंह द्वार के ये रहस्य भी अब तक रहस्य ही बने हैं। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। तो दोस्तों, ये कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी मैंने आज आपको पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में दी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का दर्पण स्नान दिखाऊंगी। और जगन्नाथ रथ यात्रा में यदि आप शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो घर पर ही जगन्नाथ रथ यात्रा की पूजा किस तरह से की जाए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।